दोस्तों, यदि आप टेली सॉफ्टवेयर में बेहद आसानी के साथ कार्य करना सीखना चाहते हैं, जीएसटी से रिलेटेड जानकारी लेना चाहते हैं, तो इस संबंध में मेरे चैनल पर जो वीडियो अपलोड है उनको देखकर जानकारी ले सकते हैं, ज्ञान अर्जन कर सकते हैं, सीख सकते हैं। इसके अलावा चैनल पर आगे अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर दें। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आज हम क्या सीखने जाएंगे। आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा। दोस्तों, मेरी एक कंपनी है हनी ट्रेडर्स और मैं इस कंपनी का प्रोपराइटर हूँ। मैंने कंपनी में कैपिटल भी लगाई थी, लेकिन आज किसी वजह से मुझे कंपनी में कुछ पैसों की ज़रूरत है। तो मैं क्या करता हूं कि मेरे जो भी फ्रेंड्स हैं उनमें से किसी फ्रेंड्स से, या मेरे जो रिलेटिव्स हैं यानी रिश्तेदार हैं उनमें से किसी रिश्तेदार से, या परिवार के किसी सदस्य से मैं कुछ पैसा ले लेता हूं कंपनी में कुछ समय के लिए, और बाद में जब मेरे पास स्थिति सुधरेगी मेरी कंपनी की तो मैं ये पैसा उनको वापस कर दूंगा। तो इस तरह से जो भी पैसा कंपनी के प्रोपराइटर कंपनी में लेते हैं अपने मित्रों से, रिलेटिव्स से, या परिवार के किसी सदस्य से, तो उसकी एंट्री हम किस तरह से करें टेली में, ये जानेंगे। इसके बाद जो पैसा लिया गया है मेरे द्वारा वो मेरी लायबिलिटी है, मुझे आज नहीं तो कल उसको पे भी करना है। तो जब हम पेमेंट करेंगे, जो मैंने पैसा लिया उसको जब हम वापस करेंगे तो उसकी एंट्री हम किस तरह से करेंगे टेली में, ये भी आज की वीडियो में दोस्तों हम जानेंगे। इसके लिए दोस्तों गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेनू है और यहाँ से हम सीधे चलते हैं अकाउंटिंग वाउचर में, यहीं से आपको बताते हैं सारा कार्य। दोस्तों, एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैं हनी ट्रेडर्स कंपनी का प्रोपराइटर हूँ, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ी तो मैंने अपने मित्रों से बात की। तो एक मित्र हमारे थे रजत जैन, वो इसके लिए तैयार हो गए। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैंने कभी 2 लाख रुपए की जरूरत पड़ रही है, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, मैं आपको 2 लाख रुपए का चेक दे देता हूँ, आप 2 लाख रुपए रख लीजिए और जब आपके पास हो जाए तब आप हमको वापस कर दीजिए, ठीक है ना। तो ये पैसा हमको रिसीव हो रहा है किससे, रजत जैन से। तो जो भी पैसा हमारी कंपनी में रिसीव होगा उसकी एंट्री दोस्तों हमको रिसिप्ट वाउचर में करनी है। तो सबसे पहले हम F6 प्रेस कर देते हैं और यहाँ पर लेकर आते हैं रिसिप्ट वाउचर। F2 प्रेस कर देते हैं, 1 अप्रैल 2021 डेट रख लेते हैं क्योंकि इस डेट में हम ये पैसा रिसीव करने जा रहे हैं। IDBI बैंक में हमारा करंट अकाउंट है, उसके नेम से मैंने लेजर बना रखा है और मैं अपने IDBI बैंक के करंट अकाउंट में ही ये पैसा लेने जा रहा हूँ, ये चेक लगाने जा रहा हूँ, उसी में ये पैसा रिसीव करूंगा। तो मैंने यहाँ पर रख दिया IDBI बैंक का लेजर। अब यहाँ पर हम किससे रिसीव करने जा रहे हैं, रजत जैन से रिसीव करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम अल्ट के साथ C प्रेस करते हैं और लेजर क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर हम डाल देते हैं रजत जैन लोन अकाउंट, ठीक है ना। तो दोस्तों ये क्या है, जो पैसा हम लेने जा रहे हैं कंपनी में, है ना, भले ही अपने मित्र से ले रहे हैं तो ये दोस्तों पैसा जो है वो लोन के अंतर्गत आएगा, है ना। ये हम लोन लेने जा रहे हैं तो हमने क्या किया, यहाँ पर रजत जैन नाम डाल दिया और साथ में रख दिया लोन अकाउंट, ठीक है ना। इसी तरह से आपको लेजर क्रिएट करने हैं। अब दोस्तों इसको रखना है हमको कौन से ग्रुप के अंतर्गत, तो हम इसको रखेंगे अनसिक्योर्ड लोन्स ग्रुप के अंतर्गत। क्यों, क्योंकि ये जो हम लोन लेने जा रहे हैं इसके लिए हमने कोई भी सिक्योरिटी नहीं दी है, कुछ भी हमने गिरवी नहीं रखा है ना। ये पैसा हमको ऐसे ही मिल रहा है, यानी हमने ले लिया अपने मित्र से और बाद में हम इसको वापस कर देंगे, हमने कोई सिक्योरिटी नहीं रखी है, ना कुछ गिरवी रखा है। तो इस तरह का जो भी लोन आप लेंगे जिसमें कि आपने कोई भी सिक्योरिटी नहीं दी है, तो उस तरह के लोन को दोस्तों आपको ग्रुप रखना है अनसिक्योर्ड लोन के अंतर्गत, ठीक है। तो यहाँ पर अनसिक्योर्ड लोन्स जो कि लायबिलिटी है, यहाँ पर लोन्स लायबिलिटी के अंतर्गत आ रहा है, यानी हम ये ले रहे हैं, बाद में हमें इसको पे भी करना होगा, पेमेंट भी करना होगा, ये हमारी लायबिलिटी है। तो हमने क्या किया, रजत जैन लोन अकाउंट नेम में डाल दिया और अंडर रखा इसको अनसिक्योर्ड लोन्स के अंतर्गत। यहाँ पर इनका जो भी एड्रेस आदि है वो हम डाल देंगे और यहाँ पर इसको रख लेते हैं अनरजिस्टर्ड। इस तरह से मैंने ये लेजर क्रिएट कर लिया। तो आपको जब भी किसी से भी आप अनसिक्योर्ड लोन ले रहे हैं तो इस तरह से आपको लेजर क्रिएट कर लेना है। अब 2 लाख रुपए हम रिसीव करने जा रहे हैं तो 2 लाख रुपए हम यहाँ पर डाल देते हैं, ठीक है ना। और इस एंट्री को हम इस तरह से कर लेते हैं रिसिप्ट वाउचर में। इनसे जो हमको चेक मिला है ना, इन्होंने हमको 2 लाख रुपए का चेक दिया था तो वो चेक नंबर मैंने इस जगह पर डाल दिया डिटेल में, ठीक है। अब हम आ जाते हैं एस्केप प्रेस करके बाहर। एस्केप की प्रेस करके बाहर आए, यहाँ से चलते हैं बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस किया, अल्ट के साथ F1 प्रेस कर दिया डिटेल में देखने के लिए। तो ये देखिए लायबिलिटी साइड में, यहाँ पर लायबिलिटी है, लायबिलिटी साइड में अनसिक्योर्ड लोन्स में 2 लाख रुपए यहाँ पर शो हो रहे हैं, यानी ये लोन है और हमारी लायबिलिटी है, तो यहाँ 2 लाख रुपए शो रहे हैं। इसको सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करते आएंगे तो हम यही इस एंट्री में आ जाएंगे जो एंट्री मैंने अभी की है, ठीक है ना। तो इस तरह से जब भी आप अनसिक्योर्ड लोन रिसीव करें तो उसकी एंट्री आपको इस तरह से करनी है और इस तरह से आपको लेजर क्रिएट करना है। अब फिर से चलते हैं हम अकाउंटिंग वाउचर में। अब क्या किया, हमने ये पैसा ले तो लिया, ठीक है ना, अपने मित्र से, लेकिन अब इस पैसे को वापस भी करना है। तो यहाँ पर F2 प्रेस कर देते हैं और यहाँ पर डाल देते हैं 31 जुलाई 2021।
यानी अप्रैल मई जून और जुलाई 4 महीने मैंने इस पैसे को यूज किया और आज हमारी कंपनी में पैसा आ गया, तो हम इस पैसे को वापस कर देते हैं, अब हमें जरूरत नहीं है, तो इस पैसे को हम वापस करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम अकाउंट में दोस्तों इसमें क्या है कि हमने चेक से पैसा लिया है, तो आपको जब भी आप पैसा चेक से लें, बैंक के माध्यम से लें, तो बैंक के माध्यम से ही आपको दोस्तों वापस भी करना है। और सही तरीका यही है कि जब भी आप इस तरह से किसी से पैसा लेते हैं, अनसिक्योर्ड लोन लेते हैं, तो बैंक के माध्यम से ही लें और उसका पेमेंट भी बैंक के माध्यम से ही करें, जिससे कि आपके पास एक लिखा पड़ी रहे और जरूरत पड़ने पर आप इसकी जानकारी दे पाए। अब यहाँ पर हमने क्या किया, रिसीव कर लिया जो लोन था, अब इसको हम पे करने जा रहे हैं, तो F5 प्रेस कर दिया और पेमेंट वाउचर हम लेकर आए, क्योंकि जब भी हमको पेमेंट करना होता है तो हम पेमेंट वाउचर में ही इसकी एंट्री करते हैं। अब हम IDBI बैंक का जो हमारा अकाउंट है, करंट अकाउंट है, उसी से हम इसको पे करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर अकाउंट में मैंने IDBI बैंक का करंट अकाउंट का जो लेजर था वो यहाँ पर लगा दिया। अब हमको पेमेंट करना है। अब यहाँ पर दोस्तों दो स्थिति बन सकती है। एक स्थिति तो ये है कि रजत जैन हमारे पक्के क्लोज मित्र हैं और उन्होंने कहा भाई आप एक काम कीजिए, 2 लाख रुपए ले लीजिए और जब तक आप चाहें तब तक आप इसको यूज करिए, जब आपके पास हो जाए वापस दे दीजिए, इंटरेस्ट वगैरह मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब आपसे क्या इंटरेस्ट लेना, आप तो हमारा पैसा का पैसा ही वापस कर दें। तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे, फर्स्ट सिचुएशन में हम क्या करेंगे, पेमेंट वाउचर मैंने यहाँ पर लिया और IDBI जिस भी बैंक अकाउंट से मैं ये पैसे देने जा रहा हूँ उसको मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया और यहाँ पर रजत जैन का मैंने लोन अकाउंट लगा दिया। 2 लाख रुपए हम पूरे के पूरे इनको वापस करने जा रहे हैं। 2 लाख रुपए मैंने यहाँ पर कर दिए। ये कौन सी स्थिति है, जबकि हमको मूल लिया था, मूल ही वापस करना है, इंटरेस्ट नहीं देना है ना। तो इस तरह से आप एंट्री करेंगे और यहाँ पर देखेंगे तो रजत जैन का जो लोन अकाउंट है वो जीरो हो गया। इस तरह से यदि आप इसको एक्सेप्ट कर लेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, यानी पैसा हमने 2 लाख रुपए लिया था, 4 महीने उसको यूज किया और 2 लाख रुपए हमने बैंक के द्वारा ही इनको वापस कर दिए, चेक दे दिया। तो इस तरह से एक स्थिति तो ये होगी, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे तो बात आपकी यहीं पर खत्म हो जाएगी। लेकिन एक स्थिति ये भी बनती है कि जो रजत जैन हैं, इनसे जब हमने पैसा लिया था तो हमने इनसे कहा था कि हम आपको जितने समय तक इस पैसे को यूज करेंगे तो उतने समय का हम आपको इंटरेस्ट भी देंगे, पैसा तो देंगे ही देंगे, साथ ही साथ जितने समय तक मैंने आपके पैसा का यूज किया है उतना हम आपको पैसा देंगे और उसके साथ ही साथ इंटरेस्ट भी पे करेंगे। अब इस स्थिति में क्या हुआ कि हमको इंटरेस्ट भी देना है, कितने महीने का, 4 महीने का, क्योंकि अप्रैल मई जून जुलाई, 1 अप्रैल को मैंने ले लिया था, 31 जुलाई को वापस कर रहा हूँ, 4 महीने हो गए तो 4 महीने का हमको इंटरेस्ट भी देना होगा। अब ये इंटरेस्ट जो भी आपकी तय हो, है ना, ये आपका 9% भी हो सकता है, 24% पर साल भी, पर ईयर, पर एनम भी हो सकता है, 18% पर एनम भी हो सकता है, तो वो आपको कैलकुलेट करना होगा। अब यहाँ पर जो पैसा मैंने लिया है, सेकंड सिचुएशन की बात कर रहा हूँ, तो इनसे हमारी बात हुई थी कि 18% पर एनम, पर ईयर, यानी 18% के हिसाब से मैं आपको पेमेंट करूंगा। तो 18% पर ईयर हो गया। अब 18 में क्या करते थे, एक साल में 12 महीने होते तो 12 का हम भाग देते थे 18 में, तो 1.5% आ जाएगा, यानी 1.5% प्रति माह के हिसाब से हमको इनको इंटरेस्ट पे करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं कि 4 महीने का हमको यहाँ पर इंटरेस्ट देना है, तो 1 महीने का मैं यहाँ पर निकाल लेता हूँ। तो 2 लाख रुपए का यदि आप 1.5% निकालेंगे, है ना, तो कितना हो जाएगा, 3,000 रुपए, यानी 3,000 रुपए प्रति माह हमको इनको देना था। 3,000 और 4 महीने का देना है तो 12,000 रुपए हमें इनको इंटरेस्ट भी पे करना है, यानी 2 लाख रुपए तो हम इनके मूल जो है वो वापस करेंगे और 12,000 रुपए हम इसको इंटरेस्ट भी पे करेंगे इनको, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, 2,12,000 इनको पेमेंट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर 2,12,000 रुपए मैंने यहाँ पर इस तरह से डाल दिए और इस एंट्री को मैंने कर लिया एक्सेप्ट। यानी इसमें क्या है, 2 लाख रुपए तो किसके हैं, मूल है जो हमने लिया था वो, और 12,000 रुपए हैं ब्याज के, इंटरेस्ट के। तो 2,12,000 रुपए का हमने इनको चेक दे दिया और इनका हिसाब किताब खत्म हो गया। अब आते हैं बाहर, यहाँ पर आते हैं और DAL प्रेस करके अब हम चलते हैं रजत जैन के लेजर में। तो रजत जैन के लेजर में जब हम यहाँ पर आए, अल्ट के साथ F2 प्रेस करके पूरा पीरियड कर लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए क्या स्थिति हो रही है, 12,000 रुपए यहाँ पर डेबिट्स हो रहे हैं ना, यानी हमने इनसे 2 लाख रुपए लिए थे, 2,12,000 रुपए इनको दे दिए, ठीक है, 12,000 रुपए ब्याज के हो गए, 2 लाख रुपए इनको मूलधन दे दिया। लेकिन इसमें क्या है दोस्तों कि 2 लाख रुपए तो हम इनके नाम लिखेंगे और 12,000 रुपए हम इंटरेस्ट के नाम लिखेंगे, जिससे कि जो इंटरेस्ट हमने दिया है वो हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत अलग से शो होने लगे, ठीक है ना। तो ये 2,12,000 रुपए की एंट्री को हम यहाँ पर खोल लेते हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, 2 लाख रुपए तो इनके नाम डाल देंगे यहाँ पर, ठीक है ना, और 12,000 रुपए रखेंगे हम इंटरेस्ट में। तो अल्ट के साथ C प्रेस करके यहाँ पर दोस्तों हमको एक लेजर क्रिएट करना होगा जब भी आपको इंटरेस्ट पे करना होता है अनसिक्योर्ड लोन पर, तो इस तरह से आपको करना है। तो हम यहाँ पर कर देते हैं इंटरेस्ट पेड ऑन अनसिक्योर्ड लोन, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इंटरेस्ट पे करेंगे अनसिक्योर्ड लोन पर। तो यहाँ पर दोस्तों जब भी आपको इंटरेस्ट पे करना है अनसिक्योर्ड लोन पर, तो आपको इस तरह से लेजर क्रिएट करना है। यहाँ पर मैंने डाल दिया इंटरेस्ट पेड ऑन अनसिक्योर्ड लोन।
एंटर प्रेस करेंगे, ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो यहाँ ग्रुप हम रखेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है ना। जीएसटी एप्लीकेबल इसको रखेंगे नॉट एप्लीकेबल, है ना, और इस तरह से इस लेजर को हम क्रिएट कर लेंगे, ठीक है ना। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप के अंतर्गत रखा और जीएसटी एप्लीकेबल को मैंने कर दिया नॉट एप्लीकेबल। अब 12,000 रुपए हम इसमें डाल देंगे, ठीक है ना। 2,12,000 हो गए। अब देखिए रजत जैन का अकाउंट यहाँ पर जीरो आ गया, पहले 12,000 से डेबिट हो रहा था, क्यों? क्योंकि लिए तो हमने 2,000 थे, दिए थे 12,000 रुपए, 2,12,000 रुपए दिए थे, तो रजत जैन यहाँ पर जीरो हो गए। और ये हमारा इंटरेस्ट पेड ऑन अनसिक्योर्ड लोन ये डेबिट हो गया 12,000 रुपए से। तो 2,12,000 हमने दिए थे, 2,12,000 पूरे हैं, लेकिन अब हमसे अलग अलग कर दिया। 2 लाख तो हमने जो मूल था वो इनके साथ कर दिया, रजत जैन के नाम डाल दिया, और इंटरेस्ट पेड ऑन अनसिक्योर्ड लोन के अंतर्गत मैंने 12,000 रुपए डाल दिया, और इसको इस तरह से मैंने कर लिया सेव। अब देखिए यहाँ पर बराबर होगी स्थिति, 2 लाख रुपए का हमने लोन लिया था, 2 लाख रुपए ही यहाँ पर हमने इसको पे कर दिया, लेकिन इस पेमेंट की एंट्री को जब भी हम खोलेंगे तो यहाँ पर 2,12,000 रुपए की एंट्री ही शो होगी, है ना। तो यहाँ पर हमने रजत जैन का जो लोन का अकाउंट था वो यहाँ पर शून्य हो गया, है ना, क्लोजिंग बैलेंस कुछ भी नहीं। और अब हम आते हैं अपना जो हमने इनसिक्योर्ड वाला जो इंटरेस्ट पेड ऑन अनसिक्योर्ड लोन का जो हमने लेजर क्रिएट किया था उसको देखते हैं। तो इसके लिए दोस्तों हमको जाना होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, है ना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पहले हम दिखाते हैं आपको, बैलेंस शीट में चलते हैं, अल्ट के साथ F1 प्रेस कर देते हैं। अब देखिए अनसिक्योर्ड लोन में यहाँ पर कोई भी अमाउंट शो नहीं हो रहा है ना। और यदि आप चाहते हैं, देखना चाहते हैं, क्योंकि ये शून्य होगा इसलिए यहाँ से हट जाता है, F12 प्रेस करेंगे और यहाँ पर कर देंगे शो ट्रांजेक्शन को यस, और कंट्रोल के साथ ये प्रेस कर देंगे तो आपको यहाँ पर एंट्रीज होने लगेंगी। यानी 2 लाख रुपए हमने अप्रैल में लिए थे और ये हमने जुलाई में इनको पेमेंट कर दिया, है ना। तो बैलेंस शीट में यहाँ पर जीरो हो गया। अब चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो यहाँ पर हम आ गए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, अल्ट के साथ F1 प्रेस कर देते हैं, है ना। अब देखिए यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत 12,000 रुपए इंटरेस्ट पेड ऑन अनसिक्योर्ड लोन में सोने लगे। ये 12,000 रुपए हमारा जो एक्सपेंसेस था, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारा नुकसान है, जो कि हमने ब्याज दिया, इंटरेस्ट दिया है, तो वो इस जगह पर आपका बुक हो गया, इंटरेस्ट पेड ऑन अनसिक्योर्ड लोन। तो दोस्तों इस तरह से जब भी आपको अनसिक्योर्ड लोन को रिसीव करने की एंट्री करनी है तो किस तरह से करेंगे वो मैंने आपको आज की वीडियो में बता दिया। और जो आपने लोन लिया है उसको जब आप पे करते जाते हैं, पेमेंट करने जाते हैं, चुकाने जाते हैं, वापस करने जाते हैं, तो उसकी एंट्री आप पेमेंट वाउचर में कैसे करेंगे वो भी मैंने बता दिया। अगर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देना है तो बिना इंटरेस्ट के आप किस तरह से पेमेंट करेंगे वो भी बता दिया। और यदि आपको इंटरेस्ट देना है तो इंटरेस्ट भी आप किस तरह से एंट्री करेंगे वो भी मैंने आपको आज की वीडियो में बता दिया। इसके अलावा यदि आप किस्तों में देते हैं, है ना, तो वो आपको, जैसे मान लीजिए इस स्थिति में 2 लाख रुपए मैंने लिए थे और 4 महीने बाद में 1 लाख रुपए उनको वापस कर देता 31 जुलाई में। 2 लाख लिए, 1 लाख वापस कर दिया, तो 4 महीने के लिए तो हमको 2 लाख पर ही इंटरेस्ट पे करना होगा। अब 31 जुलाई के बाद हमको 1 लाख रुपए पर इंटरेस्ट देना होगा, क्योंकि अब 1 लाख ही रह गया हमारे पास। तो इस तरह से आपको जो भी इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट करना है और इस तरह से आपको दोस्तों एंट्री करनी है। आशा है कि आज का टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। धन्यवाद।